So the concept is conditional probability. So again, the first and the foremost, and a very simple and obvious question is, what is the difference between probability and conditional probability? So rather than going through a description, मैं आपको ना दो questions लिखता हूँ. Question number 1. A die is rolled. What is the probability of getting a 6? और question number 2 लिखता हूँ. A die is rolled. What is the probability of getting a 6 given that the number appears is an even number? कहने को ये दोनों जो हैं वो similar questions हैं. A die is rolled, find the probability of getting a 6. इससे तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से familiar हैं, तो let's solve this quickly. When you roll a die, the sample space will be 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And what is the probability of getting a 6? So it implies n of s is equal to 6. So let A is the event. We have to define the event now that a 6 appear. A के जो favorable sample points हैं वो सिर्फ एक ही होगा, 6, and implies n of A is equal to 1, और जो probability of A है is equal to n of A or n of S 1/6. तो ये simple probability का question. So ये अब आपने simple probability से solve कर लिया, but if you compare this statement with this one, कहता है die is rolled. What is the probability of getting a 6? So getting a 6 is an event जिसकी probability आपने find out करनी है. Given that the number appears is an even number, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सैंपल स्पेस दी गई है कि जो नंबर अपीयर हुआ है वो एक इवन नंबर है. दैट मींस इवन नंबर अपीयर होना सबसेट है तो एक इवेंट है. गेटिंग अ 6 जो है वो भी एक इवेंट है बिकॉज सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस है. सो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि गिवन दैट एक इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है. इन सिंपल टर्म्स, सैंपल स्पेस के मुतालिक आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी सैंपल स्पेस के कुछ सैंपल पॉइंट्स रिडंडेंट हो जाते हैं. रिडंडेंट मींस अब 1 नहीं आ सकता क्योंकि उसने बता दिया बताने वाले ने कि जो नंबर अपीयर हो रहा है वो इवन नंबर है. सो 1 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता. सो ये 1, 3 एंड 5 रिडंडेंट हो गए हैं और एक रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बननी चाहिए जो सिर्फ 2, 4, 6 पे मुश्तमिल हो. सो अगर आप रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, तो वो अब आपकी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बनेगी 2, 4, 6 because of this given information that the number appears is an even number. So इस even number appear होने की वजह से ये सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में कन्वर्ट हो गई है. अब इस रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में से गेटिंग अ 6 की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो लेट बी इज द इवेंट दैट 6 अपीयर्स. तो अब इसका जो n ऑफ s है इंप्लाइज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द RS, इसको रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस कह लेते हैं, तो वो अब है 3. सो लेट बी इज द इवेंट दैट 6 अपीयर्स. तो बी का जो फेवरेबल अभी 6 है उसके सैंपल पॉइंट्स 1 ही हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है now it will be 1/3 instead of 1/6. Initially it was 1/6.
सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कि नाम से जाहिर है एक कंडीशन दी गई होगी जो कि एक इवेंट है। उस कंडीशन की वजह से आपकी सैंपल स्पेस के कुछ सैंपल पॉइंट्स रिडंडेंट होके आपकी एक रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस बनेगी। अब इस रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में से आपको किसी इवेंट की अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप कहते हैं कि जी ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल, दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन आमतौर पे ये जो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट है ये स्मॉल सैंपल स्पेस में तो चल जाता है कि अगर आपकी लिमिटेड सैंपल स्पेस है, बट लार्ज सैंपल स्पेस में इसको चलाना मुश्किल होता है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला एसोसिएटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स, और इसको मैथमेटिकली लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये स्लैश बी नहीं है प्लीज, इसको गिवन बी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, लेट मी हैव द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ ये फॉर्मूलाज लिखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आप इसको ए गिवन बी लिखें या बी गिवन ए पढ़ें तो बी का मतलब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो जो इवेंट अकर कर चुका होता है वो इवेंट आपका डिनोमिनेटर में आता है यहाँ पे। सो बी गिवन ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ऑफ ए, और ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ऑफ बी। सो आई विल एडवाइस कि आप रिड्यूस सैंपल स्पेस की बजाय जब कभी भी आपका ये क्वेश्चन आए दैट a die is rolled, what is the probability of getting a 6 given that the number appears as an even number, तो उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करें। a die is rolled तो सैंपल स्पेस आपकी बनेगी 1 2 3 4 5 and 6 implies n of s number of sample points in the sample space are 6। तो जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको भी एक इवेंट डिक्लेयर कर दें और जो गिवन है उसको भी एक इवेंट डिक्लेयर कर दें। तो लेट्स डिक्लेयर बोथ द इवेंट्स। लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 6 और लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, तो ए के जो फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स हैं वो आएंगे 6 और एम्प्लॉयज एन ऑफ ए हो जाएगा 1, और जो बी के फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे 2 4 6 एम्प्लॉयज एन ऑफ डी हो जाएगा 3। तो अब आपको यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको कंप्यूट करनी है। तो यहां बात पे आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। Intersection B is the common elements between this A and B. So 6 is the common element between this A and B. तो ये 6 लिखा जाएगा। Implies n of number of sample points again in this A intersection B is equal to 1. So जो probability का formula वही रहेगा, probability of A intersection B, n of A intersection B divided by n of S, you will get it as 1/6. तो अब अगला ये होता है कि आपको probability of A given B का फॉर्मूला लगाना है या B given A का फॉर्मूला लगाना है। So given क्या है? गिवन है आपका इवन नंबर आना। दिस इज द गिवन जिसको आपने बी कहा है। तो यू विल फाइंड द फॉर्मूला, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस ए गिवन बी इंस्टेड ऑफ बी गिवन ए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपका न्यूमरेटर जो है वो है 1/6, और आपका जो डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो n ऑफ बी 3 है, तो ये है n ऑफ बी, दिस इज द n ऑफ बी, ये n ऑफ बी 3 है, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6। तो ये जो 6 और ये जो 6 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड यू विल फाइंड योर आंसर एज 1/3। द सेम यू फाउंड with the concept of reduced sample space. So ये reduced sample space का concept थोड़ा tricky है, ये तब काम करता है जब आपकी sample space limited हो। अगर आपकी sample space limited ना हो तो फिर कौन से sample points discard होने हैं या redundant होने हैं वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। So it's better कि आप जो given information है उसको भी एक event declare करें, और जिसकी probability निकालनी है उसको भी एक event declare करें, and impose the formula probability of A given B और probability of B given A, and accordingly आप intersection B को P of A से divide करेंगे या probability of A intersection B को P of B से divide करेंगे। तो आप इसको जो कि आपने probability के concept से समझा हुआ है तो आप इसको implement कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं ना, these things are available in the book of Sheldon M. Ross का जो चैप्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 4 है, इससे प्लीज गो थ्रू हो, और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड ये भी करें। ये सैंपल स्पेस और इवेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज आपको सिखा दी हैं। इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमने डिस्कस किया था। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमने डिस्कस कर लिया है, बेस थ्योरम रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेहतर करें तो फिर हम आपको बेस थ्योरम भी सिखा देंगे। ये काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हम बाइनोमियल पढ़ेंगे तो काउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो सीख लेंगे। और ये जो रिव्यू प्रॉब्लम्स हैं 201 पे, इन प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम जरूर अटेम्प्ट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। बाकी ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अभी हम स्टार्ट करेंगे 5 मिनट की ब्रेक के बाद।